हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एक खासियत होती है एंड वो होती है दोस्तों सिचुएशन। यस, मार्केट में हमें हमेशा सिचुएशन बदलती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, और उस सिचुएशन से रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ें होती है ना दोस्तों, उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो हमारे पोर्टफोलियो में हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ, अच्छी बात यह होती है कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट होती नहीं है, वो कभी ना कभी तो हम लोग को चीज़ें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो कि आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म रहती है, कुछ ऐसी होती है कि थोड़ा लंबा टाइम यहाँ पे वो गुजारती है। एंड इस चीज़ के चलते जैसे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 2020 कोविड आया था, सिचुएशन थी, अलग सिचुएशन थी, खराब सिचुएशन थी। पोर्टफोलियो की तो क्या हालत हुई थी आपको पता ही है, 50 60 70 80% तक गिरे थे, पर वो चीज़ें खत्म हो गई एंड अभी हम लोग तो वो भूल भी चुके हैं। सो अभी प्रेजेंट लेवल पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कौन सी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है, तो यस, अमेरिका की अगर बात करें तो उनके जो नए प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक 1 साल भी इनको कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आने वाले समय में यहाँ पे हो जाएगा। सो ये फिलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रही है एंड इनके जो भी डिसीजंस है, ये जो भी कुछ कहते हैं, इस चीज़ के चलते हमें अच्छा लगे या फिर ना लगे, बुरा लगे या ना लगे, बट यस, इस चीज़ के चलते बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, तेज़ी भी देखने को मिल जाती है एंड गिरावट भी देखने को मिल जाती है। सो न चाहकर हुए भी हमें क्या करना पड़ता है, यस, इनके हर बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को 3 बार बोला, चौथी बार भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे अब इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो ट्रम्प का जो रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ट्रम्प का मतलब बोलते हैं ना, हर किसी का कोई ना कोई एक मोटिव होता है। जो भी वो चीज़ करते हैं उसके पीछे कोई तो एक उनका उद्देश्य होता है, उनका अपना एक टारगेट होता है। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको कुछ दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि इन सेक्टर्स के पीछे ट्रम्प हम लोग को पड़े हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे जहाँ पे वो डायरेक्टली ही एंटर करना चाहते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली उनके डिसीजंस के चलते सेक्टर्स में हम लोग को लाल निशान परेशानियां देखने को मिल रही है। सो उसकी पूरी लिस्ट कुल मिला के 10-12 सेक्टर्स यहाँ पे होंगे, वो पूरी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर ये सेक्टर से रिलेटेड कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होंगी तो आपने ज़रूर इससे रिलेटेड डिटेल स्टडी करना चाहिए कि भाई उसका अमेरिका के साथ कितना ताल्लुक आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक एक चीज़ों को स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट करते पहले सेक्टर के साथ। देखिए, मज़ेदार बात देखिए कि पहला ये जो सेक्टर है ना, उसका अमेरिका के साथ कोई डायरेक्टली संबंध था ही नहीं, बट अभी ट्रंप आने के चलते सबसे पहला अगर देखा गया तो यही रडार के ऊपर देखने को मिल रहा है। कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर। यस, एग्रीकल्चर में देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, विदेशी कंपनियां, अच्छा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि विदेशी कंपनियां मतलब यहाँ पे आके एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, वो कर सकती है, बट टैक्स ही इतना लगा के रखा हुआ है, टैरिफ ही इतना लगा के रखा हुआ है कि आप क्या 100 की चीज़ ही 200-300 पे मिल जाएगी। कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सो एंट्री तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट टैक्स इतना है, टैरिफ ही इतना है कि वो कंपनियां आती ही नहीं है। सो अगर देखा गया दोस्तों तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये फिलहाल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, बट यस, ट्रंप यहाँ पे एंटर करना चाहता है। एंड अगर यहाँ पे सरकार ने इनको अगर एंट्री दे, अभी एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा सेक्टर है, बट फिर भी अगर यहाँ पे अगर इनकी एंट्री यहाँ पे हो गई, या फिर बीच में रिपोर्ट के जरिए जो खबर आई थी कि कुछ कुछ सेगमेंट में क्या कर सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस है, टैरिफ है, वहाँ पे कुछ कटौती सरकार कर सकते हैं। रिपोर्ट के जरिए थी भाई, सरकार ने कोई ऐसा अभी तक कुछ चीज़ यहाँ पे किया नहीं है, तो जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। सेकेंड सेक्टर आपको पता ही है, डेयरी सेक्टर। डेयरी सेगमेंट में भी कोई एंट्री नहीं है भाई, ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगर एंट्री अगर मिल गई तो डेयरी सेगमेंट में भी आपको काफ़ी बड़ा भूचाल देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली विदेशी प्लेयर्स अगर यहाँ पे आएंगे तो कंपटीशन यहाँ पे लोकल प्लेयर्स के लिए यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो ये एक सेगमेंट भी आप कह सकते हैं, अगर डेयरी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, सो यस, ट्रम्प से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकता है। तीसरे सेक्टर की बात कर ले दोस्तों तो डिफेंस। यस, डिफेंस सेक्टर में भी ट्रम्प की काफ़ी ज़्यादा रुचि है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आपको पता ही है डिफेंस स्पेंडिंग हमारा, ठीक है, आज भी कम ही है, बट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा ट्रम्प यहाँ पे उठाना चाहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, अमेरिका, ट्रम्प अपना F-35 बेचवाना मतलब बिकवाना चाहते हैं, और हम ऑल्टरनेटिव मतलब कौन सा देख रहे हैं, सुखोई 57, ठीक है, Su-57 की अगर बात करें, इसके पहले भी सुखोई के प्लेन्स हमारे पास है, बट अमेरिका का ये भी एक मंशा है कि वो अपने F सीरीज़ के प्लेन्स यहाँ पे हमें बिकवा दे।
तो ये भी एक उनकी मंशा हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डिफेंस सेक्टर में हलचल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि सरकार क्या मतलब रणनीति ड्रॉ यहाँ पे करती है, इफ बट क्या यहाँ पे होता है उस हिसाब से है। देन फोर्थ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले सेक्टर, अच्छा उसके ऊपर जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल सैटरडे और फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अब अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने देखे रखी हुई एंड लगे हाथ एक और चैनल को भी फॉलो कर लेना, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली संडे के दिन ही ट्राई करूंगा अपलोड करने का। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, फोर्थ सेक्टर की बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है कौन सा सेक्टर रहेगा, वो आईटी सेक्टर। क्यों? ये तो सबसे ज़्यादा मतलब डर में जी रहा है कि अमेरिका यहाँ पे अगर हायर एक्ट 2025 अगर संसद में अगर पास हो जाता है तो आईटी सेक्टर की हालत ख़राब यहाँ पे हो सकती है। ये कानून क्या बताएगा कि अमेरिका की कंपनियाँ विदेशी कंपनीज को अगर बिजनेस देना चाहती है तो दे सकती है, बट उनको एक्स्ट्रा 25% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। सो अमेरिकन कंपनीज क्या बोलेगी कि भाई हम आपको यहाँ पे बिजनेस नहीं दे सकते वरना हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा 25%। और हमारी आईटी कंपनी आपको पता ही है अमेरिका के कितने सारे क्लाइंट्स के साथ उनका अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है। सो इस चीज़ के चलते अगर आपके पास आईटी सेक्टर है सो आपका पोर्टफोलियो में मतलब कभी भी बड़ी हलचल यहाँ पे हो सकती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक्टर नंबर अगर हम 5 की बात कर ले, यस एयरलाइन सेक्टर। अब आप बोलोगे एयरलाइन सेक्टर का क्या संबंध, हमारा एयरलाइन सेक्टर अच्छा कर रहा है, इंडिया में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, अमेरिका के क्या संबंध? तो दोस्तों संबंध है जो हवाई जहाज हम लोग यहाँ पे जो खरीदते हैं, तो आपको पता ही है दुनिया में केवल 2 ही कंपनी डिओपॉली है जो हवाई जहाज बनाती है। ठीक है, पैसेंजर से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी कंपनी है? एक है एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है, और दूसरी कौन सी है? बोइंग। और ये जो बोइंग कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये कंपनी किसकी है? विलियम बोइंग। इन्होंने मतलब ये फाउंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये खुद अमेरिका के थे और ये जो कंपनी है ये भी हम लोग को अमेरिका में ही देखने को मिल जाती है। सब कुछ हेडक्वार्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें अमेरिका में ही देखने को मिल जाती है। सो बोइंग की अगर बात कर ले, यहाँ पे लेकर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई खबर इधर उधर की चीज़ें अगर हो गई, सो जो एयरलाइन हमारे इधर जो काम करती है अगर वो बोइंग के विमान अगर खरीदते हैं सो उनके ऊपर भी कभी भी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ट्रम्प का कोई गारंटी नहीं भाई, सरफिरा इंसान है, आप सभी लोगों को पता है कुछ भी कर लेता है। तो इस चीज़ के चलते आपने मतलब जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया देके रख रहा हूँ कि होने के लिए भाई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, हाल ही में ही मैंने वीडियो बनाया था ऐसे कंपनीज ऐसे बिजनेसेस जो कि अमेरिका से कमाती है एक्सपोर्ट करके, तो उनके धंधे के ऊपर तो भाई इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑलरेडी पड़ चुका है। ट्रेड डील हुई तो उनके जान में थोड़ी जान आएगी, वरना अगर देखा गया तो ऑलरेडी वहाँ पे बैंड बज ही चुकी है। लगातार अगर हम लोग देखें तो एक्सपोर्ट हमारे गिर ही रहे हैं। उसमें अगर देखा गया 6 नंबर सेक्टर, मतलब हाँ फार्मा में देखा गया कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है, बट यस फार्मा कंपनियां भी आपको पता है अमेरिका से जमकर कमाती है। अगर यहाँ पे कुछ 19-20 हुआ तो दिक्कतें हो सकती है। वैसे ट्रंप यहाँ पे तो जाएगा नहीं, ऐसा मतलब लग तो नहीं रहा है। मतलब जेनेटिक दवाइयों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जहाँ पे इंडिया का मार्केट शेयर बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है अमेरिका में, वहाँ पे यूजुअली वो ट्राई यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर फार्मा इंडस्ट्री पे दिक्कत आ सकती है। 7 पॉइंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलता था, अभी ये था ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतने टैरिफ के चलते टेक्सटाइल के बहुत सारी कंपनियां अपना दम तोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बीच में जो खबर आई थी कि ट्रेड डील होगी, तो इस चीज़ के चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या भागी थी, क्योंकि उनको उम्मीद था कि चलो भाई अमेरिका का मार्केट वापस खुल जाएगा, 50% के बदले 15-16% ही टैरिफ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो इसीलिए टेक्सटाइल वाले स्टॉक आपके पास होंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। 7 सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे 7-8 की अगर बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ये अगर आपके पास होंगे तो अमेरिका से रिलेटेड आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, मतलब अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, सो ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी जैसे कि ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें, आपको टाइटन कंपनी पता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, अमेरिका ट्रम्प जो बोलना है बोलने दो। क्यों? वहाँ पे उनका इतना कोई बिजनेस है ही नहीं, उनका 90% बिजनेस इंडिया से ही चलता है। सो उनको जो करना है करने दो। बट कुछ कंपनियाँ ऐसी है, वैभव ग्लोबल की बात कर ले, देन गोल्डियम इंटरनेशनल की बात कर ले, भाई उनका अमेरिका से रिलेटेड कितना बड़ा लिंक है, 60-70-80% तक का लिंक है। सो इस प्रकार की कंपनीज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। देन 9th पॉइंट की बात कर ले दोस्तों तो श्रिम्प, यस श्रिम्प की बात कर ले, सी फूड की बात कर ले, तो इससे रिलेटेड जो अगर कोई भी कंपनी आपके पास होंगी तो आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 10 की बात कर ले, 10 में तो हम सारी सेक्टर्स को ही कवर कर लेंगे जितने भी बचे हुए हैं। सो दोस्तों इक्विपमेंट वाली कंपनियां, मशीनरी इक्विपमेंट हेवी इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले, सो वहाँ पे भी ज़बरदस्त बिजनेस चलता है, अमेरिका मार्केट से कमाई करती थी वो रुका हुआ है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, आपको पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फर्नीचर वाली कंपनियाँ
सो उनको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन ऑर्गेनिक केमिकल वाली कंपनियां जो अमेरिका से बहुत अच्छा कमाती है, ट्रम्प के आने के चलते भाई उनको परेशान करके रखा हुआ है। सो ये कुछ सेक्टर्स या ऑटो एंसेलरी वाली कंपनियां, ठीक है, मतलब ऑटो जो जो पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, सो इनको क्या करके रखा हुआ है, पूरी तरीके से ट्रम्प ने परेशान करके रखा हुआ है। सो कंक्लूजन क्या है, सो अभी की सिचुएशन क्या है भाई कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे पूरी तरीके से तहलका मचाते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। एंड इस सिचुएशन के चलते अगर आपके पोर्टफोलियो में इससे रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड कोई भी कंपनियां होंगी, सो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर नीचे जबरदस्त यहाँ पे हो सकता है। डिपेंड करता है कि ट्रम्प के क्या क्या स्टेटमेंट्स देखने को आप मिलेंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।